प्रिय दर्शकों, हमारा आज की चर्चा का विषय रहेगा प्रभु यीशु मसीह हमारे विश्वास को पूरा करते हैं और नहीं सिर्फ पूरा करते हैं, वो हमारे विश्वास को सिद्ध करते हैं। तो आइए हमारी चर्चा का आप हिस्सा बने और उसका लुत्फ उठाइए। तो हम देखेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह इज द ऑथर एंड द परफेक्टर ऑफ आवर फेथ, कैसे हमारे विश्वास को वो पूरा करते हैं और कैसे विश्वास को वो सिद्ध करते हैं। देखिए, मसीह जिंदगी एक रेस है। आपने रिले रेस देखी होगी, जहाँ पर एक पार्टिसिपेंट या एक एथलीट बेटन को लेके भागता है और वो 25 या 50 मीटर दौड़ के उस बेटन को दूसरे को देता है, फिर वो दूसरा भागता है, वो तीसरे को देता है और फिर तीसरा भागता है और एंड में फिर वो चौथा भागता है। ये रेस भी कुछ उसी तरीके की है मसीह जीवन, जिसको हम ये कह सकते हैं कि हम उस रेस में भाग रहे हैं। लेकिन फर्क उसमें और इसमें ये है, इस रेस में जो दुनियावी फिजिकल रेस है और जो स्पिरिचुअल रेस है, दोनों में फर्क ये है कि उसके अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड आया, बाकी के सब फेल है, वो नहीं, उनको प्राइज नहीं मिलता, उनको अवार्ड नहीं मिलता। लेकिन इस स्पिरिचुअल रेस में, जो कि एक विश्वास की रेस है, एक विश्वास की दौड़ है, उसके अंदर हमें उस रेस को कंप्लीट करना है जी। और जो अवार्ड फर्स्ट जो आ रहा है उसको मिलेगा, तो वो जो लास्ट आ रहा है उसको भी वही अवार्ड मिलेगा। ये फर्क है। इस रेस को कंप्लीट करने में ही मेरी जीत है जी। तो इसी बात को पौलुस रसूल इब्रानियों के अंदर बार बार दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कॉन्सेप्ट इसका यही है कि उस दौड़ को, उस मसीह दौड़ को हम धीरज रखते हुए पूरा करें। और अवार्ड कंप्लीट करने वाले के लिए है, जो इनकम्प्लीट करके छोड़ता है उसके लिए कोई अवार्ड नहीं। तो आइए कुछ आयतें हम पढ़ेंगे। मैं चाहूँगा अगर आप पढ़ें 2 तिमोथी 2:13 आयत। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, यदि हम उसका इनकार करेंगे। देखिए, अगर हम धीरज से सहते रहेंगे, मैंने बात करी उस दौड़ की, मसीह दौड़ की जी, उस रेस की, वो कह रहा है उसमें धीरज रखना जरूरी है और सहते रहना जरूरी है। तो हम उसके राज में क्या करेंगे? राज करेंगे। वो मुकुट आजीवन, हमेशा की जिंदगी का जो मुकुट है वो हम पहनेंगे और उसके राज में हम राज करेंगे। आगे पढ़िए, देखिए क्या कहता है। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। जैसे मैंने समझाया कि अगर हम बीच में उस रेस को छोड़ देते हैं, उस दौड़ को बीच में दौड़ना बंद कर देते हैं, तो नेचुरली वो भी फिर क्या कर सकता? कुछ नहीं, क्योंकि चॉइस हमारी है जी। चुन हम रहे, हमने छोड़ दिया तो वो जबरदस्ती थोपेगा नहीं। आगे 13वीं आयत। यदि हम विश्वासी भी हों तो भी वह अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। देखिए, मतलब अगर हम अविश्वासी भी हैं तो वो नहीं पलटेगा, वो हमारी तरह नहीं बन सकता जी। परमेश्वर कभी बदल नहीं सकता, वो फिर भी हमें प्यार करेगा। ऐसा भी है कि मैं उस दौड़ को दौड़ रहा हूं, दौड़ते हुए मैंने छोड़ दी और फिर एक दिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं फिर दौड़ना शुरू करूं, मैंने फिर दौड़ना शुरू किया। परमेश्वर मुझे एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल। यही हमारा परमेश्वर है और यही उसका प्यार है, यही उसकी मोहब्बत है। वो फिर मुझे एक्सेप्ट करेगा और फिर मुझको वही मुकुट देने की कहता है जो वो दूसरों को देगा, जो शुरू से आखिर तक उस दौड़ को दौड़े हैं, जिन्होंने उस दौड़ को जीता है जी। उसको और मेरे को मुकुट वो ही मिलेगा। ठीक है कि नहीं? जैसे प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे मर रहे थे तो एक ने तो कहा तू खुदा है, खुद भी उतर और हमें भी उतार।
क्या लटका हुआ है इस क्रूज पे, ठीक है। दूसरे ने कहा हम तो हमारी भुगत रहे हैं, इस बेचारे ने क्या किया। और फिर वो ये कहता है कि तेरा राज आए तो मुझे याद करता है। वो उस समय विश्वास करता है। देखिए उसने दौड़ बिल्कुल एंड में बिल्कुल दौड़ना शुरू किया, लेकिन परमेश्वर ने क्या, मेरे राज में तू होगा, ये मैं तुझसे आज वायदा करता हूं। बिल्कुल अंतिम समय में उसने ज्वाइन किया, अंतिम क्षण में जहां उसको क्रूस की सजा मिली थी, बताइए उसके पास कोई और उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं उस अंतिम क्षण में भी उसने विश्वास किया, बिल्कुल परमेश्वर ने विश्वास राज्य का प्रॉमिस किया। तो मसीह जीवन पूरा विश्वास के ऊपर है। अब विश्वास क्या है, हम इस चीज को देखेंगे, और इसको आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लें। दर्शकों, एक हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद वापस लौटते। हमारे साथ आप बने रहिएगा। स्वागत है दर्शकों, आइए अपनी चर्चा को हम जारी रखते हैं। तो हम देख रहे थे धीरज रखना मसीह जीवन का, या मसीह की उस दौड़, मसीहत की उस दौड़ में जिसमें आज हम लोग हैं, उसका एक अहम हिस्सा होता है धीरज रखना। आप जस्ट पढ़ेंगे इब्रानियों 10 बाब और उसकी 35वीं और 36वीं आयत। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, हाँ, कि उसका प्रतिफल बड़ा है। देखिए, क्या मत छोड़ो, हियाव को क्या कहेंगे दूसरे शब्दों में, हिम्मत ना छोड़ो, हिम्मत न छोड़ो। तुम अपनी हिम्मत मत छोड़ो, दौड़ते रहो, भागते रहो, ठीक है। अगर हिम्मत छोड़ दी सब कुछ खो दिया, ठीक है। अपना हियाव न छोड़ो, और अपना हियाव न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, उसका प्रतिफल बड़ा है, और क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, हाँ, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके प्रतिज्ञा का फल। प्रतिज्ञा क्या है? हम जो उसने हमसे वाचा बांधी कि अनंत जीवन दूंगा तुमको, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। प्रतिज्ञा ये है कि तुम्हारे पापों को मैं भूल जाऊंगा। प्रतिज्ञा ये है कि अपने व्यवस्था को तुम्हारे दिलों के ऊपर लिख दूंगा, ये प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा ये कि मैं वापस लौटता हूं, तुम्हारे को अपने साथ लेके जाऊंगा। तो उसकी प्रतिज्ञा सारी हमारे सामने खड़ी है आज की तारीख में। तो वो ये कहता है कि तुम धीरज रखो और उन प्रतिज्ञाओं का फल पाओ। जी, अभी हमें फल उसका मिला नहीं जी, ठीक है कि नहीं? आगे पढ़िएगा। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, हाँ, जबकि आने वाला आएगा, हाँ, और देर ना करेगा। आने वाला आएगा और देर ना करेगा। जी। तो देखिए, प्रभु यीशु मसीह से पहले के लोग जो थे वो क्या देख रहे थे? कि कोई मसीहा आएगा, कोई मसीहा आएगा। जो प्रभु यीशु मसीह से पहले के लोग थे वो मसीह को देख रहे थे। आज हम मसीह के बाद हैं, 2000 साल हो गए, हम किसको देख रहे हैं? उसी मसीह को देख रहे हैं, उसके दूसरे आगमन, उसकी दूसरी आमद को देख रहे हैं, ठीक है। पहली आमद थी, पहली आमद में वो मसीहा बनकर आया, उसने हमारे लिए मौत सही, हमारे लिए वो जी उठा और वो आसमान पे गया, ठीक है। वो मसीहा बनकर आया हमारा। आज वो हम उसकी फिर राह देख रहे हैं कि वो आएगा हमें लेने के लिए और हमें अपने साथ आसमानी मकानों में ले जाएगा। और वो हमारे मनुष्य बन के हमारे साथ उसने दुखों को सहा, बिल्कुल, और अपने पिता की आज्ञाओं को पूरा किया, बिल्कुल आज्ञाकारी रहा, बिल्कुल। और हमारे लिए उसने जो है वो पापों की सजा सहके और अनंत जीवन का रास्ता। तो उस विश्वास को, उस धीरज को हमें बनाए रखना है, ठीक है। अब रहा कि विश्वास क्या चीज है, जी, इसको हम डिफाइन करें। कैसे आप डिफाइन करेंगे? जैसे सर बाइबल हमें बताती है कि अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया, और नहीं, हम विश्वास को कह रहे हैं। विश्वास क्या चीज है? इब्रानियों में 11 में लिखता है। हाँ, अब विश्वास बिल्कुल, आशा की हुई इससे बढ़िया डेफिनेशन आपको परिभाषा विश्वास की नहीं मिल सकती। जी, आप पढ़िए। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और हाँ, अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। आशा की हुई चीज का निश्चय,
देखिए अब इसको समझने की कोशिश करिए। जिस चीज के अंदर मैंने आशा कर रखी है, ठीक है, अगर मैं आज यहां पर बैठा हूं और ये आशा कर रहा हूं कि आप मुझे कुछ खिलाएंगे, जी जी, ठीक है, आप मुझे कुछ खिलाएंगे, मेरी देखभाल करेंगे, एंटरटेन करेंगे मुझे, तो ये मेरी आशा है, ठीक है। तो उस आशा का निश्चय क्या है? विश्वास। समझने की कोशिश करिए। विश्वास की परिभाषा हम समझ नहीं पाते हैं, इसको हम समझें। उस तमाम आशाओं का फाउंडेशन का निश्चय होना ही विश्वास है। आगे पढ़िए, 2 हिस्सों में है ये। क्योंकि इसी के विषय में निश्चित रूप से हमें निश्चित रूप से, बिल्कुल, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल। और वो भी अनदेखी वस्तु, जो अनदेखी, जिसे हमने देखा नहीं, उस स्वर्ग को नहीं देखा, उसका जो है वो विश्वास। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। पुराने नियम के लोग और हम नए नियम के लोग एक ही चीज, उन्होंने मसीह को नहीं देखा था, उनका उन पे उसको विश्वास था, अनदेखी वस्तु का। बिल्कुल सही है। हमने भी नहीं देखा है, फिर भी हमारा विश्वास है। यही विश्वास है। सेकंड पार्ट देखिए, बिल्कुल क्लियर कर देता आपको। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, ये सेकंड पार्ट है जी। मैंने कुछ देखा नहीं है जी, लेकिन ये मेरा विश्वास ही प्रमाण बन जाता है, गारंटी। जी। वो चीज जो मैंने देखी नहीं, उसकी गारंटी ही मेरा विश्वास है। तो और कहते हैं ना कि विश्वास अंधा होता है। जी। वाकई में विश्वास अंधा होता है। यहाँ तो हम देखते बहुत सी दफे आप कहते हैं ये तो अंधविश्वास है। जी जी। देखिए, विश्वास हमेशा अंधा ही होता है, मैं जहां तक सोचता हूँ। देख के आपने किसी चीज को देख लिया, मैं आपको देख रहा हूं तुलानी साहब, तो फिर मेरा विश्वास कहाँ है? आप तो हो ना मेरे सामने बैठे हुए। मैं आपको छू सकता हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, इनको छू सकता हूँ, बात कर रहा हूँ, तो यहाँ विश्वास कहाँ है? यहाँ विश्वास तो जब हो जब मैं कोई आके बताए कि हाँ कोई तोलानी नाम का शख्स है, और आप विश्वास करें, और मैं विश्वास करूं। और हमारा विश्वास तो इसलिए भी मजबूत है कि जो मसीह के आने से पहले उसके बारे में जो भविष्यवाणी की गई थी, वो हर एक भविष्यवाणी पूरी हुई। तो हमारा विश्वास तो और बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो बाकी भविष्यवाणियां हैं, ये क्यों नहीं पूरी होंगी? बिल्कुल बिल्कुल। अब हम विश्वास के 2-3 कैरेक्टर्स को देखें। सबसे पहला कैरेक्टर हम लें इब्राहिम को, और मैं चाहूंगा अगर आप पढ़ें तोलानी साहब 8 बाब 11 बाब की 8वीं आयत। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया, हाँ जी, तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। हाँ, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। हाँ, और फिर 10वीं देखेंगे आप। क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। देखिए, इब्राहिम मुल्के कनान को ही नहीं देख रहा था, या उस जगह को नहीं देख रहा था जो जहां परमेश्वर ने कहा था मैं तुझे ले जाके बसाऊंगा। वो उससे आगे देख रहा था। वो उस देश को या उस शहर को देख रहा था जो परमेश्वर ने बनाया। जी, ठीक है कि नहीं? तो इसको हम समझें कि इब्राहिम का विश्वास लिमिटेड नहीं था, उसका विश्वास बहुत आगे तक गया। वो उस जगह को भी देख रहा था जो परमेश्वर ने वायदा किया था, अनंत जीवन को देख रहा था, नए सृष्टि को देख रहा था, नए आसमान और नई जमीन को वो देख रहा था। ये उसका विश्वास था। थोड़ा सा और आप 17वीं आयत देखिएगा। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय इसहाक को बलिदान चढ़ाया। हाँ, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिससे यह कहा गया इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा। हाँ, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। दर्शकों,
एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। स्वागत है दर्शकों आपका। आइए हम अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। तो मैं तोलानी साहब से कहूँगा कि हमारे सामने 17वीं आयत वापस से पढ़ दें। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, हाँ, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। हाँ, अब देखिए, विश्वास ही से उसने बलिदान उसका चढ़ाया। बलिदान तो उसने किया नहीं जी, तो कैसे चढ़ाया? वो चढ़ाने पे था, परंतु तब स्वर्गदूत वहां आए और उसने उसे कहा, देखिए, दिमाग में इब्राहिम ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया था। जी जी जी, वो बिल्कुल उसने सोच लिया था, मैं उसको मालूम था अगर मैं इसको कुर्बानी इसकी दे देता हूं तो मेरा खुदा इतना बलवंत है कि वो इसको वापस से जीवित कर देगा, जीवता कर देगा। बिल्कुल, ये उसका विश्वास था जी। इसलिए खुदा ने उसको मान लिया कि तूने उसको मारने नहीं दिया जी, उसको रोक दिया और मान लिया कि तूने कुर्बानी चढ़ा ली, क्योंकि उसके दिमाग को वो समझ गया और पढ़ लिया कि इसने कुर्बानी अपने दिमाग में चढ़ा दी इज़ाक की। तो हम देखते हैं कि अपने विश्वास से वो धर्मी ठहरा अपने में। हम आगे चलें, देखें हमारे पास टाइम कम है। मूसा का लेते हैं, 24वीं आयत मूसा की। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया था, हाँ, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोग के साथ दुख भोगने अधिक उत्तम लगा। हाँ, अब देखिए मूसा ने क्या किया, फिरौन की बेटी का वो बेटा कहलाता था जी, जी। महलों में वो रहता था, बड़ी आराम की उसकी जिंदगी थी, नौकर चाकर खाना पीना सब उसका रॉयल था। वही ट्रेनिंग उसको मिली थी, बड़ा भारी आर्किटेक्ट था, लॉ को जानता था, सब कुछ था, ठीक है। यहां तक कि वो मिस्र देश का जो उस जमाने में वर्ल्ड पावर थी, इजिप्ट की वर्ल्ड पावर थी, वो उसका बादशाह बनने जा रहा था, उसका फेरो बनने जा रहा था जी। लेकिन विश्वास उसका किस में? परमेश्वर पे था। परमेश्वर में। वो पहचान गया कि मेरा, उसने तमाम उन चीजों को ठोकर मार दी और जाके उन गुलामों की जिंदगी उसने बिताना चाहा या प्रिफर किया, उसको चुना उसने वो उस जिंदगी को बनिस्बत कि वो महलों में रहे और आराम की जिंदगी गुजारे जी। तो हम यहाँ देखते हैं, इससे आगे वाली आयत पढ़ेंगे आप। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। देखिए, मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा समझा। जी, जी। वो विश्वास ही तो था, उसके सामने क्या था? कुछ भी नहीं था। वो लोग तो गुलाम थे जी। लेकिन मूसा को मालूम था कि नहीं, ये खुदा के लोग हैं, नहीं, खुदा ने हमारे लिए एक अच्छी चीज रख रखी है। वो उस चीज को देख रहा था, उस सिटी को, उस शहर को जो खुदावंद उनको देने वाला था, वो उसको देख रहा था, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी, उसकी आंखें फल पाने, वो अब्दी फल पाने के लिए लगी हुई थी। हम थोड़ा सा और आगे देखें, एक केस और लें, राहब का। 31वीं आयत देखिए तोलानी साहब। विश्वास ही से राहब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, देखिए, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। अब देखिए, राहब तो एक प्रोस्टिट्यूट थी, जी जी, ठीक है, और जरीको की शहर पनाह के सहारे उसका घर लगा हुआ था और वो एक धर्मशाला चलाती थी जिसके अंदर लोग बाग आके ठहरते थे और उस धर्मशाला की आड़ में वो अपना जिस्म का जो उसका काम था वो करती थी। लेकिन क्या हुआ, जब ये इजरायली लोग उधर से बढ़कर आए, मिस्र से बढ़कर आए और ये मोआब के इलाके से गुजरे और ओक का और
इन बादशाहों को उन्होंने हराया, बिल्कुल कत्लेआम किया। तो ये राहाब इन सिपाहियों को, ये जो स्पाइस थे, भेदी थे, इन भेदियों को वो कह रही है कि देखो तुम्हारा खुदा जीवता खुदा है। जिस तरीके से वो तुम लोगों को समुद्र के बीच में से निकाल के लेकर आया, जिस तरीके से जंगल बयाबान में तुम लोगों को उसने रखा, तुमको पत्थर में से पानी निकाल के पिलाया, ये तमाम बातें वो राहाब जानती थी। नहीं सिर्फ राहाब जानती थी, तमाम जरीको शहर जानता था जी। वहां का बादशाह जानते थे। पर विश्वास किसने किया? राहाब ने किया। राहाब ने किया। राहाब ने कहा कि तुम्हारा खुदा जीवता खुदा है, तुम्हारा खुदा ही खुदा है। एक विश्वास था उसका, और उस विश्वास के कारण राहाब बचाई गई, और राहाब के साथ राहाब का पूरा फैमिली बचाया गया। पूरे जेरिको शहर के अंदर कोई भी नहीं बचाया गया सिवाय राहाब के माँ बाप के, उसके भाई बहन के, कोई भी नहीं बचाया गया। तो बड़े आसानी से हम देखते हैं कि विश्वास हमारा इतना दृढ़ होना चाहिए, और पौलुस बड़े आराम से ये समझा के कह रहा है कि विश्वास श्योरिटी है उन चीज़ों की जो हमें दिख नहीं पड़ती, अनदेखी वस्तुओं का परिणाम, अनदेखी वस्तुओं का परिणाम है। इट्स अ रिजल्ट, इट्स अ। तो इस चीज को हम थोड़ा सा अपने जहनों में लेकर आए कि बगैर विश्वास के, प्रभु यीशु मसीह ही हमारे विश्वास की क्या है। अब बात ये होती है कि हम मसीह जीवन में भाग रहे हैं, लेकिन एंड में जो फिनिश पॉइंट है वहां कौन बैठा है? मसीह बैठा है। वो उस रेस को पूरा करेगा अपने अनुग्रह के द्वारा। एग्जैक्टली, ठीक है कि नहीं? मसीह नहीं सिर्फ हमें वो उसको पूरा करेगा, लेकिन मसीह हमें प्रेरणा देता है जी। वो हमारी मदद करता है, ये रेस हमें उत्तेजित करता है, हमें इंस्पायर करता है कि हम भागें अपनी इस विश्वास की रेस को पूरा करें, ताकि वो फल को हम पा सकें जो हमेशा का फल है। एंड में मैं चाहूँगा कि हम पढ़ें इस आयत को और फिर हम इसे ख़त्म करेंगे। 12 बाब की पहली 3 आयतें। इस कारण जबकि गवाहों ऐसा बादल हम पर घेरे हुए है। गवाहों का बादल, ये कौन से गवाह? ये जो 11वें बाब में पढ़े, ये 11वें बाब का कंक्लूजन है जी, ठीक है कि नहीं? 11वें चैप्टर का कंक्लूजन है, 12वां 1 और पहली 2-3 आयतें। ये कह रहे हैं गवाहों के बड़ा बादल। ये सारे गवाह करीब 18-20 जन हैं जिनका नाम ये यहाँ पे ले रहा है। तो इन गवाहों के अंदर वो कह रहा है कि ये बादल हमारे ऊपर छाया हुआ है। आगे क्या बोल रहा है? तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हम दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। दूसरी आयत भी देखिए आप। ये दूसरी आयत, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की अच्छी कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाईं ओर जा बैठा। देखिए ये किस जॉय की बात कर रहा है, एक दफे वापस से पढ़ दीजिए इसको। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो ये कौन से आनंद की बात कर रहा है? ये वो आनंद है जिसमें हम परमेश्वर के साथ अब्दी जिंदगी रहेंगे। मतलब आनंद नहीं, आनंद ये कि मैंने मनुष्य जाति को बचा लिया जी, कि इस मनुष्य जाति को बचा लिया। उस आनंद की वजह से वो आगे बढ़ता गया क्रूस की तरफ जी। ही हैड, इसको वापस से आप पढ़िए, देखिए इंग्लिश में बड़ा क्लियर है ये। लेट अस फिक्स आवर आइज ऑन जीसस द ऑथर एंड परफेक्टर ऑफ आवर फेथ, हु फॉर द जॉय सेट बिफोर हिम।
वो आनंद जो उसके सामने था, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame. जी, ठीक है, and sat down at the right hand of the throne of God. अपने बाप के सीधे हाथ पे जाके बैठ गया. The joy before him, वो जो आनंद उसके सामने था, वो क्रूस तक गया. मतलब वो भी विश्वास में गया. तो आज फिनिश पॉइंट पे खुदावंद यीशु मसीह बैठे हैं. ठीक है, हमें उत्तेजित करते हैं, हमें इंस्पायर करते हैं, हमें हमारा हौसला बढ़ाते हैं कि हम उस रेस को पूरा उसको देखते हुए कंप्लीट कर सके. तो दर्शकों, उम्मीद है आपको आज की चर्चा हमारी पसंद आई होगी, और आइए हम सब मिलकर मसीह के विश्वास में बढ़ते चले जाएं और इस दौड़ को पूरा करें.